हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम सिंह। अगेन वेलकम यू इन द मार्कमेट चैनल। तो आज का जो पीपीटी है, जो प्रेजेंटेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये स्पेशल मैंने जो हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, रिटेलर शॉप हैं, उनके ऊपर ये जो प्रेजेंटेशन है ये मैंने बनाया हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो छोटे व्यापारी हैं, जिनकी जो छोटी दुकान है, जिनकी जो छोटी शॉप है, इस स्ट्रेटजी को वो फॉलो करें और उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सो ये जो पीपीटी है ये रिटेल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर है कि किस तरीके से कौन कौन सी स्ट्रेटजी है, जिन स्ट्रेटजीज़ को वो यूज़ करके अपना जो बिज़नेस है उसको बढ़ा सकते हैं, इंटेंसिफाई कर सकते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक मैंने स्टेप्स बनाए हैं। ये 7 स्टेप्स हैं। अगर इन 7 स्टेप्स को कोई भी छोटा रिटेलर, छोटा व्यापारी अगर फॉलो करता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल उनके लिए ये रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो छोटे रिटेलर हैं वो अपने आप को स्टेबलाइज करें, एकम्प्लिश करें मार्केट के अंदर, और ये जो 7 स्टेप्स हैं उनको अप्रोप्रिएटली फॉलो करें और अपना जो बिज़नेस है उसको वो बढ़ाएं। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है डिफ़ाइन द बिज़नेस मिशन। फिर है कंडक्ट द सिचुएशन ऑडिट, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ आपको कि किस तरीके से आप ऑडिट कर सकते हैं अपने बिज़नेस का, जिसका मैंने सॉट एनालिसिस के ऊपर पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं कौन कौन सी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट आपके बिज़नेस के अंदर है। फिर है आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटी। देन आफ्टर है इवेल्युएटिंग स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव्स, स्टेबलाइज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड एलोकेट रिसोर्सेज। फिर है डेवलप रिटेल मिक्स टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी, और फिर है एवेल्युएट परफॉर्मेंस एंड मेक द एडजस्टमेंट। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप अगर इसको नोट करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट्स हैं। मैं इसको एक्सप्लेन तो कर ही दूँगा, लेकिन ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इनको समझना है। तो सबसे पहले जो बिज़नेस मिशन है वो हमारा बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। हमारा जो निश प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले कोई भी एक छोटा व्यापारी होता है, रिटेलर होता है, उसके जो बिज़नेस मिशन होता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। उसका जो टारगेट सेगमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। जो फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर उसको फोकस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ कम्पिटिटिव वर्ल्ड के, कम्पिटिटिव एरा के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना जो निश मार्केट है उसको वो फॉलो करें। ठीक है, तो ये जो बिज़नेस मिशन है, गोल है, इसका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप छोटे रिटेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, या कोई भी बिज़नेस के अंदर है, लेकिन ये जो पीपीटी है ये स्पेशल मैंने जो हमारे छोटा व्यापारी है, रिटेलर है, उसके लिए बनाई है। और आप मैन्युफैक्चरर हैं तब भी इसको आप फॉलो कर सकते हैं, इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो बिज़नेस मिशन तो हर मिशन के अंदर, हर बिज़नेस के अंदर क्लियर होने ही चाहिए कि आपका जो टारगेट सेगमेंट है, टारगेट सेगमेंट ऑफ कस्टमर है, वो कौन है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं स्टेप 1 की, डिफ़ाइन द बिज़नेस मिशन। जैसा कि मैंने बताया, उसके अंदर आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको पता करने चाहिए। पहला क्वेश्चंस आता है, व्हाट बिज़नेस आर वी इन, कौन से बिज़नेस के अंदर हम हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको आपका निश मार्केट पता होना चाहिए, कौन कौन सा बिज़नेस है, कौन कौन सा आपके कंपटीटर हैं। फिर क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए अपने आप से कि व्हाट शुड आवर बिज़नेस बी इज़ इन द फ्यूचर। ये जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, इसका आने वाले फ्यूचर में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नीड है, ये हमें पता होना चाहिए। हु आर आवर कस्टमर, कौन कौन से कस्टमर हैं हमारे, क्या कैपेबिलिटी है, व्हाट आर आवर कैपेबिलिटी, एंड व्हाट वी आर वांट टू बी एकम्प्लिश, और हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या एकम्प्लिश करना चाहते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप से पूछना, कोई भी बिज़नेस अगर आप चालू कर रहे हैं तो। फिर आता है कंडक्ट अ सिचुएशन ऑडिट। सॉट एनालिसिस के ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो बिज़नेस के अंदर सॉट एनालिसिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉट एनालिसिस के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस के अंदर बात करी है। एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। सॉट एनालिसिस के अंदर होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। क्या आपकी स्ट्रेंथ है, कौन कौन सी वीकनेस है आपकी मार्केट के अंदर, आपकी क्या अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या है। ठीक है, तो इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सॉट एनालिसिस आपको करना है आपके बिज़नेस के अंदर। फिर भी मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ। मार्केट फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए।
ठीक है। कंपटीशंस फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर आता है मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, फिनांशियल रिसोर्सेज, लोकेशन, ऑपरेशन, मर्चेंडाइज का मतलब होता है इन्वेंट्री, स्टोर्स मैनेजमेंट, कस्टमर लॉयल्टी, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटी। आपको आइडेंटिफाई करनी है कि किस तरीके से आपका जो कस्टमर आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको इसके अंदर दिख रहा होगा कि ये एक रिटेलर शॉप के अंदर इन्होंने एक इस तरीके का म्यूज़िक सिस्टम ऐसे कुछ अलग करा है ताकि जो कस्टमर है वो अगर एंटर होता है रिटेलर शॉप के अंदर, रिटेलर आउटलेट के अंदर, तो आपको जब वो कुछ अलग फील आप उसको देते हैं तो वो बार बार आपके शॉप पे, आपके रिटेल शॉप पे आना चाहेगा और एक बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके के कुछ अलग हटके, कुछ अलग स्ट्रेटजीज आपको रखनी पड़ेगी आपके बिजनेस के लिए, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं इवेल्यूएट द स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव। अब ये क्या है? अब हमें अल्टरनेटिव रिसोर्स भी ढूंढना है, हमें एक स्टक तो रहना ही है। हमारे की फैक्टर्स, हमारे जो की प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कौन कौन से की प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। हमें कुछ हमारी जो स्ट्रेटजी है वो अल्टरनेटिव्स भी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं उनको सॉर्टेड आउट हमें करना पड़ेगा कि किस तरीके से जो हम अपना जो प्रॉफिट है उसको हम मैक्सिमाइज ले जा सकते हैं, और कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमारे पास हैं अल्टरनेटिवली जो हम कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो इन चीज़ों का पता होना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मैं बात करूँगा एवेल्यूएट द स्ट्रेटजिकल अल्टरनेटिव्स की, वही बात आ जाती है। इसके अंदर अगर मैं आपको बेसिक में समझाऊँ तो मैंने जैसे लिखा भी हुआ है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस, स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस नीड टू बी कंसिडर इन दिस प्रोसेस। आपको पता होना चाहिए मार्केट की स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड वही शॉर्ट एनालिसिस की बात जो मैंने आपको पहले बताई वो पता होना चाहिए। ग्रेट इन्वेस्टमेंट शुड मेड इन द मार्केट अपॉर्चुनिटी इन विच द रिटेलर हैज़ स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव पोजीशन। आपको कम्पिटिटिव पोजीशन कौन कौन सी हैं, आपके कम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, उसका पता आपको होना चाहिए। मैं कभी भी बात करता हूँ, आपने नोट किया होगा बिज़नेस की, जब मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो में बात करी और रिटेलर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको शॉर्ट एनालिसिस करना। अच्छा, मैं हमेशा प्रैक्टिकली मैं अगर आपको बताऊँ तो प्रैक्टिकली मैंने काफ़ी देखा है। आपको क्या करना है ना, कोई भी बिज़नेस के अंदर आप सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी बिज़नेस के अंदर आप सक्सेस हो सकते हैं। आपको दो चीज़ करनी है जो मैंने हमेशा बताई है कि आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है, आपको आपकी जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, और जो आपका जो कंपटीटर है उसकी जो वीकनेस है उस वीकनेस को भी आपको पकड़ के आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। कोई भी ऑटोमेटिकली जो बिज़नेस है आपका, आप लूप होल्स देखिए अपने कंपटीटर्स के, आप वीकनेस देखिए अपने कंपटीटर्स की, आप वीकनेस देखिए अपनी। आपको बस उन चीज़ों पे काम करना है, तब आपका जो बिज़नेस है वो ऑटोमेटिकली आप इंटेंसिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अगर आज का ही आपको एक एग्ज़ाम्पल मैं दूँ तो आज मैं एक शॉप पे गया जहाँ पर एसेसरीज़ पार्ट्स मिलते हैं, 4 व्हीलर्स के एसेसरीज़ पार्ट्स मिलते हैं। तो मेरे को काफ़ी अच्छी बात लगी उनकी, जो 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 शॉपकीपर थे, उन्होंने ये बताया कि सर हम तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हम लोग बेचते हैं, लेकिन हम जो सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो अपने कंपटीटर का ध्यान देते हैं, और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो फीडबैक जो कस्टमर हमारे जो कंपटीटर्स के साथ शेयर करते हैं उनके अंदर हम खाली उन्हीं बातों का ध्यान देते हैं जो उसके जो कस्टमर हैं उसके कस्टमरों को उसकी कौन कौन सी अच्छी बात नहीं लगती, चाहे वो क्वालिटी कंसर्न हो या फिर उनको हम हमारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं और हमारा बिज़नेस हम बढ़ाते हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है आपके लिए भी अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं स्टेप 5 की। तो इसके अंदर आता है स्टेबलाइज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड एलोकेट द रिसोर्सेज। ये तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। राइट रिसोर्स आपको ऑप्ट करने हैं, राइट रिसोर्सेज के ऊपर आपको फोकस करना है, और उसको किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे उसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो स्टेप 6 की अगर हम बात करें तो डेवलप और रिटेल मिक्स टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी।
इन्वेस्टमेंट विल बी मेड एंड कंट्रोल्ड एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस। अब आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके की रहती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्टेप 7 की अगर हम लोग बात करें तो इवेल्युएट परफॉर्मेंस एंड मेक द एडजस्टमेंट if the retailer is meeting or the objective change aren't need. If the retailer fails to meet the objective, reanalysis is required. ऑब्जेक्टिव के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। अगर वो कहीं ना कहीं अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आपको रीएनालाइसिस करने की ज़रूरत है अपने बिजनेस के अंदर। रीएनालाइसिस start reviewing implementing program but maybe indicate that the strategy or the mission statement need to be considered conclude and result starting of new planning processing including a new situation audit। आपको जब अगर इस तरीके का लगता है कि आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, आप अपने ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं क्लियर नहीं कर पा रहे, आपको चाहिए कि आप ऑडिट कराइए। ऑडिट इन द सेंस आप रीएनालाइसिस कराइए अपने बिज़नेस को। आप रीएनालाइसिस कराइए कि किस तरीके से हमारा जो बिज़नेस है उसको हम इंटेंसिफाई कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जहाँ पर अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया है, और अभी तक अगर वो चीज़ पे अगर हम ध्यान देते तो शायद हमारा जो बिज़नेस है हम उसको बढ़ा पाते। तो उन लूप होल्स को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी बिज़नेस अगर आप रन करते हैं तो फुल ऑडिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑडिट कराइए, आप थर्ड पार्टी से ऑडिट करा सकते हैं या फिर खुद भी ऑडिट कर सकते हैं अगर आपको इसका प्रॉपर नॉलेज है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये 7 स्ट्रेटजीज़ की आज मैंने आप लोगों से बात करी, और इन 7 स्ट्रेटजीज़ की हेल्प से मैंने आपको आज बताने का मैंने ट्राई किया कि किस तरीके से आप इन 7 स्ट्रेटजीज से जो अपना बिज़नेस है उसको इंटेंसिफाई कर सकते हैं। अगर मैं छोटे रिटेलर शॉप की बात करूं, छोटे दुकानदारों की बात करूं, तो ये 7 स्टेप्स हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको नोट डाउन करिए, इसको कोशिश करिए इम्प्लीमेंट करने की। और हम क्यों डिपेंड रहते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम जो बाहर से जो चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उनको बैन करें। हमारे अंदर क्यों इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम खुद ही हमारे जो बिज़नेस है उसको ग्रो करके उसको इम्प्लीमेंट करके हम इंटेंसिफाई कर सकें हमारी कंट्री में। तो ये जितने भी वीडियोस हैं मार्क मैक चैनल के ज़रिए हम लोग हमारे जो बिज़नेसमैन हैं उनके लिए बनाते हैं, छोटे व्यापारियों के लिए बनाते हैं, हमारे देश के लिए बनाते हैं। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि ये एक उस मार्क मैक उस चैनल का नाम है जहाँ पर आप एक अंधेरे रूम में एक दिया लाके उस रोशनी को पैदा कर सकते हैं। उस रोशनी से आप अपना जो बिज़नेस है उसको ग्रूम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आप इसको सब्सक्राइब करें। बहुत सारी बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ आने वाले टाइम पे हम लोग शेयर करेंगे और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। तो आपको प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इसको कोई भी छोटा दुकानदार, बड़ा मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी अगर इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करता है सो हमको ऐसा लगता है कि इसके अंदर उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। सो एक और बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अपने बिज़नेस को लेके, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो ये वादा, ये प्रॉमिस हम हमेशा करते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ कि इस तरीके के जो वीडियोज़ हैं हम मार्क मैक चैनल पे देते रहेंगे। इस तरीके की जो स्ट्रेटजीज़ हैं हम हमारे व्यूअर्स को देते रहेंगे। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स गाइस।